गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखीय तथा साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया था और आज हम मौर्य वंश के इतिहास के अन्य स्रोत यानी विदेशी स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मुद्राएं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। विदेशी स्रोत लेखों के यात्रा विवरणों से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। सर्वप्रथम सिकंदर के अभियानों में उसके साथ आए हुए इतिहासकार, इनमें भारत संबंधी विवरण के लिए नियार्कस, एरिस्टोबुलस तथा अनेसिक्रिटस आदि महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अब इनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इनके ग्रंथों के जो अंश हैं, विवरण हैं, वो पूर्ववर्ती यूनानी व रोमन लेखों ने उद्धृत किए हैं। इनके बाद मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूतों का भारत संबंधी विवरण महत्वपूर्ण है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगस्थनीज है वो सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 14 वर्ष के लगभग भारत में रहा था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ये इंडिका मूल रूप से तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती यूनानी लेखों स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटोर्क, जस्टिन और डायोडोरस की रचनाओं में इंडिका के उद्धरण प्राप्त होते हैं। मेगस्थनीज की इंडिका से मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था, मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति, मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन, मौर्यकालीन राज्य प्रशासन, मौर्यकालीन प्रांतीय एवं केंद्रीय पदाधिकारी आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए मेगस्थनीज की इंडिका एक महत्वपूर्ण वैदेशिक स्रोत है। मेगस्थनीज के बाद आने वाले यूनानी राजदूत थे डायमेकस तथा डायनोसियस। इनके विवरण भी अब उपलब्ध नहीं हैं। बहुत से परवर्ती यूनानी रोमन लेखों ने सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों, मेगस्थनीज की इंडिका तथा अन्य स्रोतों के आधार पर मौर्य युगीन भारत का विवरण दिया है। इन लेखों में डायोडोर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, स्ट्रेबो 64 ईसा पूर्व से 19 ईस्वी, कर्टियस 41 ईस्वी से 54 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी, प्लिनी प्रथम शताब्दी, प्लूटोर्क प्रथम शताब्दी, एरियन द्वितीय शताब्दी ईस्वी, जस्टिन द्वितीय शताब्दी और टालेमी आदि के विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पर भी हमें मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में विवरण प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत। पिछले 50-60 वर्षों में मौर्यकालीन स्थलों का उत्खनन हुआ है, जिनसे हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिहार में पटना के निकट कुम्हरार तथा बुलंदी बाग के उत्खनन से मौर्यकालीन भव्य राज प्रसाद के अवशेष मिले हैं, यानी मौर्यकालीन महल के अवशेष मिले हैं, जो कि मेगस्थनीज के विवरण से भी मेल खाते हैं। राजगृह है, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर तथा तक्षशिला आदि स्थानों में हुए उत्खनन से मौर्यकालीन भौतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उत्तरी चमकीली मृदभांड परंपरा को लगभग संपूर्ण मौर्यकालीन राजप्रसाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियाँ, अशोक के स्तंभ और उनके शीर्ष पर प्रतिस्थापित पशु मूर्तियाँ हैं, जिनसे हमें मौर्यकालीन कला की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें
मौर्यकालीन विवरण प्राप्त होता है। मुद्राएं, हालांकि मुद्राएं भी वैसे पुरातात्विक स्रोतों में शामिल की जाती हैं, लेकिन फिर भी मुद्राओं का भी यहाँ महत्वपूर्ण योगदान रहा है ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में। मौर्य साम्राज्य मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर आधारित था। मौर्य काल की रजत मुद्राओं की पहचान लगभग समस्त भारत से प्राप्त आहत या पंचमार्ग मुद्राओं से की जाती है, जिनमें से कुछ को प्राक मौर्य युगीन माना जाता है, कुछ को मौर्य युगीन और शेष को मौर्योत्तर युगीन भी माना जाता है। आहत या पंचमार्ग सिक्कों पर न तो किसी शासक का नाम मिलता है और न ही उन पर कोई तिथि अंकित है। इनमें से अधिकतर सिक्कों पर केवल वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षियों आदि जैसे प्रतीक चिन्हों को पंच यानी मुद्रांकित किया गया है। इन सिक्कों पर कोई लेख न होने के कारण उनका तिथि निर्धारण का अनुमान केवल प्रतीक चिन्हों से लगाया जाता है। ऐसे सिक्कों पर मेरू, चंद्र तथा मयूर चिन्ह आहत है यानी टंकित है, प्राय मौर्यों द्वारा प्रचलित माने जाते हैं। मौर्यकालीन स्थलों से उत्खनन के दौरान उत्तरी चमकीले काले मृद भांड तथा पंचमार्ग सिक्के साथ साथ मिले हैं। इस प्रकार मौर्य वंश के इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखीय स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत, पुरातात्विक स्रोत तथा मुद्राएं, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे मौर्यकालीन या मौर्य युगीन इतिहास के बारे में हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको आपको हल करके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।